बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब खैरियत के साथ और सलामती के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई मसाला। तो इसके लिए मैंने 3 किलो फ़िश ली है। इसको हम सिरका लगा के अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद इसको हमने अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है ताकि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी आप रख सकते हैं ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए, पानी खुश्क हो जाए ये। तो जी व्यूअर्स, तो ये धोने के बाद हमने ये 3 घंटे इसको रेस्ट दे दिया था और अब ये किसी हद तक खुश्क हो चुकी है। तो अब इसके मसाले की तरफ आते हैं। मसाला इसका जो है, इसमें लहसुन ज़रा ज़्यादा हम डालते हैं। लहसुन और हरी मिर्चें 8-10 ये मैंने इस तरह काट के रख दी हैं, कुछ रेड हैं कुछ हरी हैं। और लहसुन की तकरीबन 3 बड़े साइज़ की पोथियाँ वो मैंने छील के और ये रख दी हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ज़ीरा 2 टेबल स्पून कुटा हुआ। यहाँ पे अजवाइन 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया, ये इसमें लाजमी जाती है। खुशक धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हो गया नमक 1 टेबल स्पून। टेस्ट के हिसाब से आप बाद में इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे। तो यहाँ पे इमली का ये मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको गर्म पानी में भिगो के अच्छे से यहाँ पे मैंने ले लिया है। बेसन तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है। तो इसमें अब यहाँ पे अनारदाना जो है ये मैंने लंगरी में इसको अच्छे से कूट लिया है पहले, और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। यहाँ पे फ़िश का मसाला है 2 टेबल स्पून अच्छा भर के मैंने लिया है। तो यहाँ ये जो लहसुन है और ये जो अनारदाना है, इमली का जो पेस्ट है, ये सारा जो है इसमें को हमने एक ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जो इमली का पानी है ना इसी में हमने पेस्ट बनाना है। तो जी माशाल्लाह से हमारा ये पेस्ट जो है तैयार हो चुका है। लहसुन, हरी मिर्चें और इमली और अनारदाने का। इसमें हमने ये खुशक जो मसाले रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिए। यहाँ पे जो फ़िश का मसाला था ये भी हमने ऐड कर दिया। तो अब इसमें यहाँ पे डालते हैं हम बेसन। आप चाहें तो इसमें लीमू भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें इमली का जो है वो अच्छा खासा ऐड किया हुआ है और अनारदाना भी डाला हुआ है। तो अब इस मसाले को इस जगह आप अगर चाहें तो आप नमक वगैरह चेक करके और नमक ऐड कर सकते हैं। तो हमारे लिए नमक पूरा है। तो फ़िश को अच्छे से मसाला लगा लेंगे ताकि एक एक पीस के साथ अच्छे से मसाला लग जाए। फिर ये मसाला लगा के इसको, जो हमारा तरीका है वो ये है कि हम तकरीबन 24 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। फिर आप देखें कि फ़िश का क्या टेस्ट बनता है। मसाला अच्छे से इसके अंदर जज़्ब हो जाता है। फ़िश कभी 2 या 3 घंटे के बाद फ्राई करो तो उसका वो टेस्ट नहीं बनता जो 24 घंटे के बाद बनता है। तो अभी आज हमने इसका ये मसाला लगा लिया है। तो ये 24 घंटे के बाद यानी कल शाम को हम इसको फ्रिज से निकालेंगे और फ्राई करेंगे। तो अब इस फ़िश को हम बस इसी तरह बाउल को ढाँप के फ्रिज में रख देंगे। तो फिर हम कल शाम तक इसको फ्राई करेंगे। फिर आप देखें इसका क्या टेस्ट बनता है। आप लोग इस मेथड के साथ ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह से हमारी फ़िश को हो गए हैं मसाला लगे हुए 24 घंटे। अब दूसरे दिन शाम को ये मैंने फ्रिज में से निकाली है और अब हम इसको करेंगे फ्राई। उसके लिए कढ़ाई मैंने रख दिया, ऑयल गर्म हो चुका है। तो पहले जो है ये हमने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से कड़क हो जाए, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद आंच हल्की करेंगे और ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक भी जाए। तो हम थोड़ा डार्क ब्राउन करके पसंद करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा कम फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रा डार्क ब्राउन ही सब पसंद करते हैं, जिसको मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा फ्राई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई फूड कलर नहीं ऐड किया, कुछ भी नहीं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर आ रहा है। तो अभी आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अब जो रह गई इसको भी हम फ्राई कर लें। तो फिर इसकी आते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी ये तैयार हुई है। और इसको हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ आप सर्व करें। लीमू भी आप इसके ऊपर निचोड़ लें और ये बहुत ही मज़ेदार आपकी ये फ़िश तैयार होगी। अब ज़रूर इस मेथड के साथ बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और फ़िश को जो तोड़ कर खाने का जो मेथड है ना, आप इस शेप में इसको तोड़ें यहाँ से,
और फिर उसके बाद आप इसको इस साइड से इस तरह से तोड़ेंगे ना ऐसे, तो आपको सारे कांटे सामने नज़र आ जाएंगे और कोई गले में कांटा नहीं जाएगा। ये भी एक ट्रिक है। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दुआ में याद रखें, आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।